बेटा सामने देखो, यहाँ पे इस साइड। हाँ बोलो। सभी मीडिया कर्मी को यहाँ प्रेस क्लब आने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सिमरन ठाकुर को जो है हम लोग यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। सिमरन ठाकुर हमारे 76 रिपब्लिक डे पे जो है दिल्ली में लाल किले में जाके परेड करके आई है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्ले वे हाई सेकेंडरी स्कूल जो पोनीचक में है ये उसकी छात्रा है और ये जो स्कूल प्ले वे हाई सेकेंडरी स्कूल है ये गांव में होते हुए, क्योंकि अभी तो पोनीचक जो है म्यूनसिपलिटी में आ गया, लेकिन ये स्कूल जो है वहाँ पे जो स्कूल चल रहा है इसके जो प्रिंसिपल साहब, चेयरमैन साहब और स्कूल का जो स्टाफ है ये अपने स्टूडेंट्स को जो टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स की गेम्स और अपने ट्रेडिशनल्स जो हम लोगों की गेम्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं और कोई ना कोई टूर्नामेंट कराते रहते हैं। और मैं स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज में ये अपने हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने में समाज की हेल्प कर रहे हैं। और मैं सिमरन ठाकुर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वहाँ पे जाके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सामने जो है वहाँ परेड करके आई। इसके लिए स्कूल के स्टाफ और इनकी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक है। From PWH, I am Cadet Simran Thakur from PWHS Higher Secondary School पोनीचक जम्मू। तो जो हमारे स्कूल में 2023 में फ़र्स्ट टाइम एनसीसी आई और वो स्कूल में अरुण सर, अनीता मैम की वजह से जो एनसीसी हमारे स्कूल में आई और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आगे रिपब्लिक डे कैंप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी नगरोटा में हमारा 40 डेज़ का सिलेक्शन प्रोसीजर रहा। जो 4 प्री आरडीसी फेजेस थे उसमें 600 कैडेट्स ने जो पार्ट लिया और उसमें से सिर्फ 127 कैडेट्स की सिलेक्शन हुई फॉर दिल्ली। उसके बाद हमारा दिल्ली में डिपार्चर हुआ और वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए जिसमें हमें कल्चरल में ऑल इंडिया ब्राउन्ज मेडल मिला। और जो मेरे एएनओ सर हैं राहुल कुमार सर, उनका बहुत रोल रहा है क्योंकि 2019 में वो उन्होंने भी रिपब्लिक डे कैंप उसके पार्ट थे और उन्होंने मुझे आगे ट्रेनिंग दी ताकि मैं भी जो रिपब्लिक डे कैंप का पार्ट रहूं। उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से मैं आगे परफॉर्म कर पाई। जो हमारा स्कूल में मॉर्निंग क्लब भी होता है, फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दिया जाता है, तो स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा मेरी ट्रेनिंग में और मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। वहाँ जाके मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली इंडिया के और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर से मिली। बहुत डिग्निटरी से वहाँ मेरे वहाँ विज़िट्स हुए और वहाँ पे हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और यहाँ पर आके हम जम्मू एंड कश्मीर के सीएम से मिले और यहाँ पे भी हमारी विज़िट्स हुई और वहाँ मुझे जो हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट के एडीजी सर हैं उनका एप्रिसिएशन मिला। वहाँ मेरी फॉर बेस्ट मतलब एज अ बेस्ट कैडेट मैंने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को रिप्रेजेंट किया था और इसलिए मुझे एडीजी एप्रिसिएशन भी मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लकी हूँ कि मैं उस स्कूल में हूँ जहाँ एनसीसी है। एनसीसी की वजह से ही मुझे आगे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला अपने स्कूल को, अपने डायरेक्टरेट को। और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। और ये जो पूरा 3 महीने का प्रोसीजर था, पहले 40 डेज़ का सिलेक्शन प्रोसीजर और 1 मंथ हम दिल्ली में रहे, वहाँ पर हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुई हूँ और मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट किया और डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया। तो किस तरह से मैसेज देंगे जिस तरह से आप एक रिमोट एरिया से आके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे गए, कितना गर्व हो रहा है आपको अपने आपके पेरेंट्स को और आपको? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि
एनसीसी जो रिपब्लिक डे कैंप है एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है, बिगेस्ट कैंप माना जाता है। तो जो भी कैडेट एनसीसी ज्वाइन करता है वो यही सोचकर ज्वाइन करता है कि हाँ मुझे भी इस कैंप का हिस्सा होना है। तो ये सबसे बड़ा कैंप है, मैं इसका पार्ट रही हूँ तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, अपने टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्कूल को पूरे प्राउड फील करवाया। तो बहुत ही मतलब एनसीसी का मोटो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन की वजह से ही मतलब आगे जो हमारी सिलेक्शन हुई है वहाँ पर। एनसीसी में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। आपको लगता है कि अगर आप फौज में जाएंगे तो ये जो अनुशासन जो है उससे डरेंगे तो खासकर बच्चियाँ कई बार क्या होती हैं कि जो है इसके ऊपर नहीं, एनसीसी में बॉयज़ गर्ल्स सब इक्वली मतलब उनको इक्वली माना जाता है। तो इसलिए मोटो भी है यूनिटी, मतलब एकता। तो जो गर्ल्स है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाला है। तो देश की जो बेटियां हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसलिए हमें डरना नहीं है। हाँ, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती आप फौज में जाएंगी क्या? हैं। हाँ, उसमें आर्मी में डॉक्टर। हाँ जी। बेटे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए हर चीज़ में। मतलब ऐसे हम गांव के रहने वाले, उधर से उठ के शुरुआत में सिमरन को इधर प्ले में स्कूल में डाला तो हमें स्कूल भी बहुत मतलब स्कूल की वजह से भी स्कूल ने भी बहुत साथ दिया हमारा। जो इधर का स्टाफ है मतलब एनो सर ने भी, स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत मतलब डिसिप्लिन में हर चीज़ में सबसे नंबर 1। जम्मू कश्मीर से एक ही कैंडिडेट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये सर आज भी